नमस्कार दोस्तों स्पर्श को आए 2 साल हो चुके हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ ऐसे पेंशन हैं जो स्पर्श के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी कम रखते हैं। मोस्टली ये मान सकते हैं आप कि जो कंप्यूटर नहीं जानते या पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन दोस्तों उनको जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है आप धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं डिजिटल युग में, तो आपको परेशानी होती है। दोस्तों ऐसे ही मेरे 2 व्यूअर ने आज क्वेश्चन पूछा है, तो आज हम ज़्यादा एडवांस ना होते हुए पुराने बेसिक चीज़ों से आते हैं, तो आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा। आपको थोड़ा-सा और अगर कुछ कन्फ्यूज़ होंगे इन चीज़ों में तो समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज का मैं वीडियो शुरू करता हूँ, पहले आप ये कमेंट्स देखिए। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं पहला कमेंट्स है, सर हम न्यू स्पर्श माइग्रेशन है, स्पर्श के बारे में हमें कुछ बताइए, पीपीओ और पे स्लिप, पे 3 स्लिप। दोस्तों ये पे स्लिप ही है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, सर आप स्पर्श का एक वीडियो बनाएं जिसमें पे स्लिप पीपीओ कैसे निकालते हैं, स्पर्श की जानकारी दें। दोस्तों आपने व्यूअर के क्वेश्चन देख लिए। अब मैं आपको आज इन के साथ साथ आपको इन्हीं से रिलेटेड 5 क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। अभी मैं बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आप क्वेश्चन देखिए। हाँ अगर आप जानते हैं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। हाँ अगर देखते हैं तो आपको कुछ जानकारी ही मिलेगी, हो सकता है कि कुछ चेंजमेंट हुआ हो। तो चलिए मैं पहले आपको वो 5 पॉइंट दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने अपने व्यूअर के दोनों क्वेश्चन के बाद मैंने कुछ ऐसे 5 पॉइंट बनाए हैं। आप ये 5 पॉइंट देख लीजिए। हाँ अगर आप इन पांचों पॉइंट के बारे में जानते हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये जानकारी के लिए ही है। पहला पॉइंट है स्पर्श क्या है, स्पर्श लॉगिन आईडी पासवर्ड, स्पर्श पे स्लिप डाउनलोड, पीपीओ डाउनलोड, स्पर्श डॉक्यूमेंट, पेंशन एंटाइटलमेंट और डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं, आप समझते हैं तो आपको ही जानकारी मिलेगी। हाँ अगर आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियो में बने रहें। आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही देखेंगे, नहीं तो आप स्किप कीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, स्पर्श क्या है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अभी तक स्पर्श के पहले आप पेंशन बैंक से लेते थे और बैंक के ऊपर था सीपीसी और सीपीसी से था आपका पीसीडीए प्रयागराज। तो दोस्तों ये पेंशन का पहले सिस्टम था। आपकी कुछ कार्रवाई होती थी या कुछ आपको होता था तो आपको बहुत टाइम लग जाता था कि पीसीडीए पहले सीपीसी को भेजता था, सीपीसी आपकी बैंक को भेजता था। मैं किसी एक पार्टिकुलर बैंक को नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों अब इनको खत्म करके स्पर्श एक पेंशन प्रणाली ऐप आया हुआ है जो डिफेंस पेंशनरों के लिए है। ये सीधे आपके पीसीडीए प्रयागराज से कंसर्न है। दोस्तों इसमें बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ करना होता था तो आप पहले बैंक को भेजते थे, बैंक सीपीसी को भेजता था या पीसीडी को भेजता था, जैसे आपका डीए रिलीज होता था। तो ये इस पर से एक नया सिस्टम आया कि आपको डायरेक्ट हैंड में आपके जो पेंशन है, राइट टू हैंड राइट टाइम, जो इसका मोटो था कि सही समय पर सही पेंशन सही आदमी को मिले। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप वीडियो देखिए, ये नई चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। अब आप ये समझ गए होंगे स्पर्श का। मैं आपको एक स्पर्श का वैसा नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको अपने वीडियो में सिर्फ सिंपल भाषाओं में कि जो आप समझ सकें। दोस्तों दूसरा पॉइंट है स्पर्श लॉगिन आईडी और पासवर्ड। आपकी जानकारी है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये होता है एक सबसे मेन पॉइंट स्पर्श की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि जो स्पर्श की लॉगिन आईडी होती है, ये आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर होता है। पहले आप ये जान लीजिए, ये आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर होता है। जो सर्विस पेंशनर है, जो आपका पीपीओ नंबर है 1 से लेकर 12 तक, इसके बाद में सर्विस वाले 01 लगाते हैं और जो फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले 1 to 12 से 02 लगाते हैं। आप जानते होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ नए पेंशन हैं जो माइग्रेशन हुए हैं तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और पासवर्ड आपका दोस्तों मिनिमम कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपके एक बड़ा लेटर, एक स्मॉल और एक साइन
और नंबर 1 से लेके जो आप डाल सकते हैं या जो लिख सकते हैं, पासवर्ड इस कंडीशन में होना चाहिए। जब दोस्तों ये दोनों आपका तैयार होता है, उसके बाद अभी स्पर्श ने नया एक अपडेट लाया है, आप जैसा जानते हैं, टू वे आइडेंटिफिकेशन का। अब टू वे आइडेंटिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, कि जो आपके मोबाइल नंबर लिंक है, उस जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका ये ओटीपी आएगा। आप अपने स्क्रीन पे साइड में देखते रहिए, आपको मैं बोर्ड में भी समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। अगर मोबाइल में समझाऊंगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी ना हो, इसलिए जैसे ही ओटीपी आता है, आप ओटीपी सबमिट करते हैं, आपका स्पर्श ओपन हो जाता है। दोस्तों ये था एक लॉगिन आईडी पासवर्ड का, कि कुछ है व्यूवर जैसे हम लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे करें, तो दोस्तों आप स्क्रीन में भी देखते जा रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है स्पर्श पे स्लिप डाउनलोड। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, कि आप जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड करके आप स्पर्श ओपन करते हैं, तो आपको दो ऑप्शंस मिलता है। डिस्प्ले में ही दोस्तों देखेंगे कि आपकी आइडेंटिफिकेशन डेट देती रहती है, उसके नीचे 4 बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे करके देख लीजिए दोस्तों, आपकी डिस्प्ले में शो हो रहा है। तो यहाँ आपका डॉक्यूमेंट सैंक्शन ट्रैक करके ये 3-4 ऑप्शंस आते हैं। तो आपको दोस्तों एक तो यहाँ से, नहीं तो ये देखिए आपका 3 डॉट रहता है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ लास्ट में देखेंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है। तो दोस्तों आप दोनों में से किसी में भी ओपन कर सकते हैं, चाहे आप इसको ओपन कीजिए चाहे इसको ओपन कीजिए। आप जो भी ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन में, आपका फर्स्ट में ही पे स्लिप आएगा। हाँ, और आपको जैसे ये आएगा, अभी चल रहा है दोस्तों फरवरी, तो ये आपकी जनवरी 2024 का आएगा। हाँ, आपको अगर अपनी पुरानी पे स्लिप देखना है तो दोस्तों एक मंथ का ऑप्शन होता है और एक ईयर का ऑप्शन होता है। अब इसमें आप ईयर कलेक्शन करेंगे तो जैसे 2024 चल रहा है, फिर 2023, 2022, और ये मंथ अभी जनवरी आ रहा है। फिर जैसे आप अगर 2023 का क्लिक करेंगे तो इसमें दिसंबर से लेके जनवरी तक, तो ये ईयर वाइज सब आ जाएगा। तो आप पे स्लिप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप अपना चेक करते रहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, कि आप पीपीओ कैसे निकालें अपना। तो मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बताया था, जैसे ही ऑप्शंस आपको दोनों लॉगिन करने के बाद स्पर्श में आप आते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट सेक्शन को जब ओपन करेंगे तो आपका फर्स्ट में आता है पे स्लिप। आपको ध्यान देना है दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ आप गौर कीजिए। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं या एडवांस देखते हैं या बीच का छोड़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। आपका पे स्लिप ऑप्शन आया, फिर आता है पेंशनर पीपीओ, फिर आता है कोरिजेंडम पीपीओ। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक पेंशन पीपीओ, एक कोरिजेंडम पीपीओ। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका पीपीओ, आपकी पेंशन रिवाइज हुई है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। हाँ, अगर आपकी पेंशन नहीं रिवाइज हुई तो फिर इस पे करेंगे। तो ये आप जान रखिए कि अगर आपका माइग्रेशन हुआ है, पेंशन रिवाइज हुई है। हाँ, कुछ दोस्तों ऐसे भी हैं, जैसे अभी आप अगर डिफेंस सिविलियन है तो डिफेंस सिविलियन जो है वो इस पे क्लिक करेंगे, डिफेंस सिविलियन। और डिफेंस पेंशनर जो हैं, मैं दोस्तों ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डिफेंस पेंशनर है उनका वो आरओपी 1 और आरओपी 2 आया था, तो उनकी पेंशन रिवाइज हुई थी। लेकिन डिफेंस सिविलियन की पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। तो दोनों क्लिक करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देखते रहिए। मैं पेंशनर पीपीओ पे क्लिक करता हूँ तो डिफेंस सिविलियन का निकलता है, जिनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई थी। और पेंशन पेंशन कोरिजेंडम पीपीओ में क्लिक करता हूँ, ये डिफेंस वाला है। तो दोस्तों मैं ये दो चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ बारीकी से। हाँ, हो सकता है कुछ व्यूवर को जानकारी रही हो, लेकिन अगर आपको नहीं रही दोस्तों वीडियो में जानकारी तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जो अगला पॉइंट है हमारा, आप पीपीओ को समझ गए, आप निकाल के जैसे ही करेंगे तो आपका ये पीपीओ एक नए टॉपअप में ओपन हो जाएगा। और सबसे जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है आपका स्पर्श का पीपीओ, और ई पीपीओ नंबर उसके नीचे लिखा रहता है। तो आप अपना
पीपीओ देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो कॉलम लिखा रहेगा दोस्तों 1 2 3 4 5, ये आपका इतना रिवाइज पीपीओ है। इतने पीपीओ आपके रिवाइज हो चुके हैं। हाँ, डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप अभी नए व्यूवर हैं, पुराने व्यूवरों को पता है तो वो समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट की ओर। दोस्तों आपने इस वर्ष में अपना लॉगिन आईडी देख लिया, पे स्लिप देख ली, पीपीओ देख लिया, लेकिन दोस्तों उसी के कॉलम में जैसे आपको मैंने बताया था कि पे स्लिप, पीपीओ, उसके बाद दोस्तों दो ऑप्शंस और आते हैं आपके। एक आता है पहला ये पेंशन इंटाइटलमेंट और डिक्लेरेशन। अब दोस्तों आपको ये जानकारी होगी कि मेरे पीपीओ में तो इतना आ गया, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरी पुरानी पेंशन कितनी थी जो आपकी रिवाइज हुई। कि अगर आपकी पेंशन रिवाइज हुई है तो पहले कितने थी और अब कितनी है। कि दोस्तों पहले आपकी 10,602 थी, अब 11,408 हुई है। ये मैं एक पेंशनर का बता रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। तो आप अपना भी ऐसे देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें, ये दोनों डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपकी सर्विस डिटेल भी आएगी, पूरा पार्टिकुलर्स आएगा डिक्लेरेशन का जो आपने पीडीबी क्लियर किया था। तो इसको भी आप देख लीजिए दोस्तों, ये ओपन करके आप पूरा बायोडाटा कि आपका बेसिक पेंशन कितनी है, अगर कमोट कट रहा है तो कमोट कितना है, डीए कितना मिल रहा है आपको, और अगर आप एलएमसी हैं तो वो कितना मिल रहा है, और आपकी पहले कितनी थी और अभी कितनी है। तो दोस्तों ये ओपन करेंगे तो आपको भी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, अब दोस्तों मेरे जो दो व्यूवर थे उनके क्वेश्चन के साथ साथ आपको भी कुछ समझ में आया होगा बेसिक चीज़ें। हाँ, अगर आपको भी इस प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँ।